बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है और इसके कौन कौन से कंटेंट्स हैं, इनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक डेबिट बैलेंस होगा, जो कि रिवाइज कैश बुक जो है वो दोबारा से अमेंडेड कैश बुक जो है प्रिपेयर की जाती है कि जो अकाउंट होल्डर है, बिजनेस बैंक का जो कस्टमर है, उसने जो मिस्टेक्स एरर्स की हैं उनको करेक्ट करने के बाद जो कैश बुक रिवाइज कैश बुक प्रिपेयर की जाती है उसको रिवाइज कैश बुक बोलते हैं। और रिवाइज कैश बुक का जो बैलेंस होता है, अगर वो डेबिट बैलेंस हो तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे मेंशन किया जाता है, और अगर कैश बुक का जो रिवाइज कैश बुक है इसका बैलेंस जो है वो ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको क्रेडिट साइड पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एंटर किया जाता है। इसके अलावा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड चेक, चेक ड्रॉन बट नॉट इन कैश, इन कैश चेक, अनप्रेजेंटेड चेक, ये डेबिट किए जाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। इसके अलावा बैंक के एरर्स हैं जिनको डेबिट किया जाता है। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया है तो उसको डेबिट कर देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रिसीव किया था बैंक ने अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे, तो इट्स मीन के कैश जो है वो इनफ्लो हुआ है अकाउंट होल्डर के अकाउंट में, तो इसको डेबिट किया जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड, इन्वेस्टमेंट थी कोई अकाउंट होल्डर की, उसकी इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, जो कैश इनफ्लो हुआ अकाउंट होल्डर के अकाउंट में, उसको बैंक ने जो है वो कलेक्ट तो कर लिया लेकिन क्या हुआ, रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो इसको रिकॉर्ड कर देंगे, डेबिट कर देंगे अकाउंट होल्डर के अकाउंट में। ये सारी आइटम्स जो हैं ये डेबिट होंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। देन इसके अलावा जो जो आइटम्स हैं वो क्रेडिट होंगे, इनको चेक करते हैं। चेक पेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, ये क्रेडिट होंगे। इसके अलावा चेक सेंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट वाज नॉट क्रेडिटेड, ये भी क्रेडिट होंगे। देन चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन कैश बुक बट omitted टू बी सेंड टू बैंक, चेक omitted इट्स मीन के जो अकाउंट होल्डर था उसने कुछ चेक जो है वो रिसीव कर लिए, उसको कैश बुक में मेंशन कर लिया, लेकिन वो भूल गया, omitted हो गया कि उसने बैंक को भी सेंड करने थे, तो बैंक को सेंड नहीं किए तो बैंक वो सेंड कर देगा और ये क्रेडिट हो जाएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। इसके अलावा कुछ बैंक के एरर्स हैं। रोंगली डेबिट गिवन बाय बैंक, बैंक ने गलती से कोई आइटम था उसको क्या करना था, क्रेडिट करना था, लेकिन गलती से रोंगली जो है वो डेबिट कर दिया, तो इसको क्रेडिट करके करेक्ट जो है वो कर देंगे। नेक्स्ट है चेक डिसऑनर नॉट शोन इन कैश बुक, चेक क्या डिसऑनर होगा किसी रीज़न की वजह से जो है कैंसिल हो गए हैं, पे नहीं हो सके, तो इनको क्या करते हैं कैश बुक में शो नहीं करते, लेकिन बैंक की जो स्टेटमेंट है पासबुक है उसमें इसको क्रेडिट जो है वो मेंशन कर देते हैं। देन बैंक चार्जेस अपेयरिंग इन पासबुक, ये भी क्रेडिट होंगे। बैंक ने क्या किया है, कुछ चार्जेस पे किए हैं अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे, तो जब चार्जेस पे करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो इट्स मीन के कैश जो है वो आउटफ्लो होता है, कैश में जो है वो डिक्रीज होता है, तो ये क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या है कि जो अकाउंट होल्डर ने एक्स्ट्रा जो उसकी अमाउंट डिपॉजिट थी बैंक में, उससे एक्स्ट्रा अमाउंट जो बैंक से जो है वो लोन लिया है, बैंक से अमाउंट जो विड्रॉ की है, जो उसकी अमाउंट डिपॉजिट थी बैंक में, उससे ज़्यादा जो अमाउंट ली है वो क्या होता है, बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है। तो जो बैलेंस जो ओवरड्राफ्ट अमाउंट जो है वो अकाउंट होल्डर ने जो अमाउंट जो है एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो बैंक से जो है विड्रॉ की है, जितनी उसके अकाउंट में थी इससे ज़्यादा अमाउंट जो विड्रॉ की है उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। और ओवरड्राफ्ट पे जो इंटरेस्ट बैंक जो है वो चार्ज करेगा तो वो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक, गलती से वो क्या किया, डेबिट कर दिया गया, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अकाउंट होल्डर ने पेमेंट की है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पे, क्या किया, कुछ चार्जेस जो हैं वो पे किए हैं ओवरड्राफ्ट पे, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अकाउंट होल्डर ने क्या किया, पेमेंट की, और जब पेमेंट करें तो ये क्रेडिट होती है, इट्स मीन के कैश जो है वो आउटफ्लो हुआ है। नेक्स्ट है अमाउंट पेड इनटू बैंक बट रोंगली क्रेडिटेड टू अनदर अकाउंट, अमाउंट जो है वो क्रेडिट करनी थी लेकिन गलती से अकाउंट होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट करने की बजाय किसी और के अकाउंट में जो है, किसी अनदर अकाउंट में जो है वो क्रेडिट कर दी गई है, तो इसको क्या करेंगे, इसको अकाउंट होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। बैलेंस है एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस, नॉर्मल जो पासबुक का बैलेंस है वो क्रेडिट जो है वो शो होता है।
इस तरह से कुछ आइटम्स हैं, कुछ कंटेंट्स जो हैं ये डेबिट होते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, और कुछ आइटम्स कंटेंट जो हैं ये क्रेडिट होते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के वन बाय वन जो कंटेंट्स हैं इनको ब्रीफली जो है वो डिस्कस करते हैं। व्हाट आर डायरेक्ट डेबिट? डेबिट डायरेक्ट क्या है? Direct debits are payments made directly by the bank on behalf of the account holder. अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे बैंक क्या करता है कि डायरेक्टली जो है वो पेमेंट कर देता है। द अमाउंट आर नॉट फिक्स फॉर इजी RGIRO पेमेंट सच एज इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स वगैरह की जो पेमेंट है वो क्या करता है बैंक अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे उनकी पेमेंट कर देता है, और इनकी पेमेंट जो फिक्स नहीं होती, इट्स मीन कि हर मंथ में जो है वो चेंज हो सकती है। तो जब बैंक क्या करेगा डायरेक्टली जो है अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे डेबिट कर देगा तो ये एरर्स आ जाएंगे, और इनको एरर्स को जो है वो एट द एंड ऑफ द मंथ जो है वो करेक्ट किया जाएगा। What are credit transfer? Credit transfer are proceeds received by the bank on behalf of its account holder. अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे बैंक जो है वो रिसीव करता है जो क्रेडिट जो अमाउंट्स, वो क्या है? क्रेडिट ट्रांसफ़र है। What are dishonor check? A dishonor check is a check which, when presented, is refused payment by the bank because of insufficient funds or because it is not in order. चेक जो है वो डिसऑनर कब होता है, कैंसिल कब होता है, चेक की पेमेंट कब नहीं होती? इसकी कई रीजंस हैं कि बैंक का जो बैंक में जो अकाउंट होल्डर का अकाउंट है उसमें अमाउंट जो है वो कम है, इतनी अमाउंट ही नहीं है कि वो जो है वो चेक जो है वो पे हो सके। इसके अलावा कई और रीजंस हो सकती हैं इसकी। What are the reason for dishonor check? Checks may contain errors, signature missing, amount differentiate, etc. चेक्स में ये हो सकता है कि बहुत दफ़ा सिग्नेचर जो है वो ठीक ना हो, इसके अलावा अमाउंट जो लिखी हो वो मिसिंग हो, उसमें कोई डिफ्रेंशिएट हो। द ड्रॉर्स अकाउंट में भी क्लोज, जो अकाउंट होल्डर का अकाउंट है में भी वो क्लोज हो चुका हो। द ड्रॉर में नॉट हैव सफिशेंट फंड इन दिस अकाउंट, उसके जो अकाउंट होल्डर का अकाउंट है बैंक में उसमें हो सकता है कि इतनी अमाउंट ही ना हो जितने का चेक जो है वो इशू किया गया हो, इसलिए जो चेक है वो कैंसिल हो जाता है। What is a bank overdraft? Bank overdraft refers to money owing to the bank when the business has overdrawn on the money it has with the bank. It is shown in the balance sheet as a current liability. बैंक ओवरड्राफ्ट एज वी नो कि क्या है कि जब अकाउंट होल्डर क्या है कि विड्रॉ कर लेता है बैंक से अमाउंट जितनी कि उसके अकाउंट में नहीं होती, उससे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर लेता है उसको क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये बैलेंस शीट में एज अ करंट लाइबिलिटी जो है वो मेंशन होता है, क्योंकि ये बिजनेस पे लाइबिलिटी है कि उसने बैंक से जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो विड्रॉ की है। What is a bank loan? Bank loans are money owing to the bank and is to be repaid over several years. It is shown in the balance sheet as a long-term liability. बैंक से जो लोन वगैरह जो है बिजनेस जो है अकाउंट होल्डर जो है वो लेता है वो क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, और ये ऑलमोस्ट 5 to 10 ईयर्स तक जो है वो बैंक लोन जो है उनकी पेमेंट होती है, और ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, इनको बैलेंस शीट में एज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी शो किया जाता है। What are some frauds involving check? चेक्स में कुछ फ्रॉड्स हैं इन्वॉल्व होते हैं। Altering the number of dollar amount printed on checks payable to a person, putting the fraud's name as the payee on checks intended for other parties. What is a bank reconciliation statement? A bank reconciliation statement is prepared to account for the difference between the balance in the cash book and the balance in the bank statement. बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज वी ऑलरेडी डिस्कस की, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर की जाती है? जब कैश बुक जो कि कस्टमर के पास होती है और बैंक स्टेटमेंट जो कि बैंक के पास होती है, इन दोनों के बैलेंसेस में जो डिफ्रेंशिएट आता है, इनके बैलेंसेस जब आपस में मैच नहीं कर रहे होते तो इनके बैलेंसेस को करेक्ट करने के लिए, मैच करने के लिए जो है वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती है। Why is there a difference between the cash book balance and bank statement balance? डिफरेंस जो है बैलेंसेस में, कैश बुक के बैलेंसेस और बैंक स्टेटमेंट के जो बैलेंसेस हैं इनमें डिफरेंस जो है वो क्यों आता है? इसकी रीज़न क्या है? A difference in the timing of recording certain transactions can cause discrepancies between the cash book and the bank statement. इनकी टाइमिंग में, रिकॉर्डिंग में, ट्रांजेक्शन्स में जो है वो डिफरेंट होता है। टाइमिंग जो है रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजेक्शन की, इसलिए जो है वो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के जो बैलेंसेस हैं इनमें क्या है? डिफरेंस जो है वो आ जाता है। What are unpresented check? Unpresented checks are checks issued by the business to make payments but which are not yet recorded in the bank statement.
अनप्रेजेंटेड चेक जो है वो बिजनेस जो है अकाउंट होल्डर जो है बैंक का जो कस्टमर होता है वो क्या कर देता है, इशू कर देता है, चेक्स ड्रॉ कर देता है बैंक को पेमेंट्स के लिए। लेकिन क्या है कि बैंक जो है वो उनको रिकॉर्ड नहीं करता, उनकी जो है पेमेंट है वो नहीं करता, चेक्स को जो है वो कैश नहीं करता, तो इनको अनप्रेजेंटेड चेक का नाम देंगे। जब बैंक क्या करता है कि अनप्रेजेंट चेक को रहने देता है, उनकी अमाउंट को जो है वो रिकॉर्ड नहीं करता बैंक स्टेटमेंट में, तो जब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी जो है वो प्रिपेयर की जाती है, तो इसमें क्या किया जाता है, अनप्रेजेंटेड चेक को जो है बैंक स्टेटमेंट में, बैंक रिकॉन्सिलेशन में डेबिट किया जाता है, क्योंकि बैंक ने इनको रिकॉर्ड नहीं किया होता। Uncollected funds are the unavailable portion of a bank deposit that comes from checks that have yet to be cleared by the bank. Essentially, uncollected funds are the money that the bank needs to account for before releasing the funds to the customer. Uncollected funds कई ऐसे funds होते हैं जो कि बैंक ने क्या किया होता है, कुछ ऐसा पोर्शन होता है कि जो बैंक ने जो है वो क्लियर नहीं किया होता, क्रेडिट नहीं किया होता, तो जब बैंक स्टेटमेंट जो है वो रिलीज़ की जाती है कस्टमर को, अकाउंट होल्डर को, तो उससे पहले क्या है, बैंक जो है वो इन स्टेटमेंट को जो है बैलेंसेस को जो है वो क्लियर करता है। What are uncredited check? Uncredited checks are checks received by business that are recorded in the cash book but are not recorded in the bank statement. अनक्रेडिटेड चेक ऐसे चेक्स होते हैं जो कि बिजनेस ने तो रिसीव कर लिए होते हैं, इनको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, लेकिन इनको बैंक स्टेटमेंट में, पासबुक में जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो इसलिए इनको अनक्रेडिटेड है, इनको क्रेडिट नहीं किया गया, तो इसलिए इनको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में जाके क्रेडिट जो है वो किया जाएगा। Then an omitted check. It is possible that some checks might have been entered in cash book but omitted to be banked. It means there is no entry in passbook. Because of this omission, cash book balance is greater than passbook balance. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चेक्स जो है वो बिजनेस जो है अकाउंट होल्डर जो है वो रिसीव कर लेता है, इसको कैश बुक में जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन बैंक को जो है वो सेंड करना जो है वो मिटेड हो जाता है, भूल जाता है। तो जब वो मिटेड हो जाएगा, भूल जाएगा, तो इन चेक्स को क्रेडिटेड बैंक जो है वो नहीं करेगा। इस तरह से बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के जो बैलेंसेस हैं उनमें डिफरेंशिएट आएगा, और कैश बुक का बैलेंस जो है वो लार्जर होगा और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है वो स्मॉलर होगा। तो इसलिए जो है ओमिटेड चेक को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। What are standing orders? Standing orders are instruction to the bank to make regular payment of fixed amount by a given date. बैंक को क्या है कि अकाउंट होल्डर जो बिजनेस का अकाउंट होता है, उसने जो है बैंक को जो है इतना ऑर्डर दिए होते हैं कि वो बैंक जो है वो अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे पेमेंट जो है वो रिसीव भी कर सकता है और किसी को पेमेंट जो है वो पे भी कर सकता है। तो जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो है, जो चेक कैश जो है वो रिसीव कर रहा है बैंक कस्टमर के बिहाफ पे या कैश को पे कर रहा है, तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो हैं वो जो है अकाउंट होल्डर की तरफ से बैंक को जो है वो गिवन होते हैं। What are undeposited check? Undeposited check are checks that have been received from customer but not yet been deposited. अनडिपोजिट चेक जो है वो कस्टमर से रिसीव कर लिए जाते हैं, लेकिन इनको जो है स्टिल जो है वो डिपॉजिट नहीं किया जाता, क्रेडिट नहीं किया जाता, तो इनको क्या करेंगे, इनको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में जाके क्रेडिट कर दिया जाएगा। बैंक रिकॉन्सिलेशन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, इनके वन बाय वन कंटेंट्स जो थे, बैंक के जो एरर्स थे, मिस्टेक्स थी, इनको जो है वो ब्रीफली जो है वो डिस्कस किया गया। देन इनकी हेल्प से जो है एक प्रॉब्लम जो है, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करती हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो कैसे प्रिपेयर की जाती है। इस क्वेश्चन में रिवाइज कैश बुक जो है वो प्रिपेयर की गई है कि कुछ एरर्स थे, मिस्टेक्स थी, जो कि कस्टमर ने, अकाउंट होल्डर ने मिस्टेक्स एरर्स जो है वो की हुई थी, उनको करेक्ट करने के बाद जो रिवाइज कैश बुक का बैलेंस है, बैलेंस CD है, क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस जो है वो ओवर ड्राफ्ट है रिवाइज कैश बुक का। तो देन इसकी हेल्प से जो है वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए पार्टिकुलर्स होंगे, डेबिट कॉलम अमाउंट होगा, क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होगा। यहाँ से क्रेडिट बैलेंस जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, बैलेंस CD, वो कितना गिवन था रिवाइज कैश बुक का, 22,480 रुपीज़ का। देन इस बैलेंस को एज अ क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस एज अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा, जो कि रिवाइज कैश बुक का बैलेंस था। बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे 22,480 रुपीज़ के साथ। BP transaction थी, a wrong debit of rupees 2000 has been given by bank in the passbook. बैंक ने क्या किया, गलती से डेबिट कर दिया गया
रोंगली डेबिट है तो इसको क्रेडिट कर देंगे तो बैंक का एरर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बी वाली एंट्री है रोंग डेबिट गिवन बाय बैंक, क्रेडिट कर देंगे 2000 के साथ क्योंकि बैंक ने रोंगली डेबिट किया था तो इसको क्रेडिट करना था। इट्स मीन कि ये बैंक का एरर था और इसको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में जाके करेक्ट करना है। नेक्स्ट डी वाली ट्रांजेक्शन है आउट ऑफ चेक्स फॉर ₹1,00,000 पेड इनटू बैंक, चेक्स फॉर ₹75,000 वर क्लियर एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। टोटल जो है 1,00,000 के चेक्स थे बैंक में जो है पेमेंट के लिए सेंड किए गए थे, लेकिन उसमें से 75,000 के चेक जो है वो क्लियर किए गए हैं और क्रेडिट किए गए हैं, लेकिन जो रिमेनिंग अमाउंट थी 25,000 के चेक थे वो क्लियर और क्रेडिट नहीं किए गए तो इनको क्रेडिट कर देंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्योंकि ये बैंक की मिस्टेक है। नेक्स्ट डी वाली एंट्री है चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। बैंक में जो है चेक जो है वो डिपॉजिट किए गए थे, पे किए गए थे, सेंड किए गए थे बैंक को, लेकिन बैंक ने क्या किया उनको कलेक्ट नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया तो इनको क्या करेंगे बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट कर देंगे। रिमेनिंग जो अमाउंट थी चेक्स की टोटल थे 1,00,000 के, 1,00,000 में से 75,000 के बैंक ने क्या किए क्रेडिट किए, कलेक्ट किए, लेकिन जो 25,000 के थे वो कलेक्ट नहीं किए, क्रेडिट नहीं किए तो इनको 25,000 के साथ जो है क्रेडिट साइड पे जो है मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट ई वाली ट्रांजेक्शन है टू चेक्स फॉर ₹30,000 एंड ₹60,000 वर इशूड बट आउट ऑफ देम ओनली वन चेक फॉर ₹30,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 28 Feb 2005। टू चेक्स से एक था 30,000 का, दूसरा था 60,000 का, इशू किए थे अकाउंट होल्डर ने, बिजनेस ने, लेकिन उसमें से जो 30,000 का चेक था वो बैंक में प्रेजेंट हुआ पेमेंट के लिए, लेकिन जो 60,000 का चेक था वो प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में, तो इसको जो है वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में जाके डेबिट करेंगे क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट में पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो अब इसको डेबिट कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट ई वाली एंट्री है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक जो है वो इशू किए अकाउंट होल्डर ने, बिजनेस ने बैंक में, लेकिन बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुए, उनकी पेमेंट नहीं हुई, तो ये बैंक स्टेटमेंट में जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुए। दो चेक से एक 30,000 का था, दूसरा 60,000 का था, लेकिन जो 30,000 का था वो बैंक में प्रेजेंट हो गया, लेकिन जो 60,000 का था वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसको बैंक स्टेटमेंट में जो रिकॉर्ड कर देंगे, 60,000 के चेक को डेबिट कर देंगे। देन इनका बैलेंस चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रेडिट साइड है इसको प्लस करते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस था 22,480, प्लस करेंगे इसमें रोंग डेबिट गिवन बाय बैंक 2,000, प्लस करेंगे चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड 25,000 के साथ। ये क्रेडिट साइड के बैलेंसेज हैं। देन क्रेडिट साइड के बैलेंसेज हैं, ये स्मॉलर अमाउंट है। देन डेबिट साइड के बैलेंसेज को चेक करते हैं। डेबिट साइड पे 60,000 अवेलेबल है, डेबिट साइड जो है वो लार्जर है, तो लार्जर साइड का बैलेंस बोथ जो है वो टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे 60,000 टोटल बैलेंस। देन 60,000 जो डेबिट बैलेंस है जो लार्जर साइड है, इसमें से स्मॉलर साइड जो क्रेडिट साइड है इसको लेस करके चेक करते हैं बैलेंस जो है वो पासबुक का क्या आता है। 60,000 का डेबिट बैलेंस लार्जर बैलेंस है, इसमें से लेस कर देंगे क्रेडिट साइड को 22,480, लेस करेंगे 2,000, लेस कर देंगे 25,000, तो बैलेंस क्रेडिट गिवन है 10,520 रुपीज़ का। बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस है 10,520 रुपीज़ के साथ। तो इस टॉपिक में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक किया कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें कौन कौन से कंटेंट आते हैं और कौन से बैलेंसेस जो हैं वो डेबिट होते हैं और कौन से बैलेंसेस जो हैं वो क्रेडिट होते हैं। देन इनको ब्रीफली वन बाय वन डिस्कशन किया कि ये कंटेंट जो है, ये आइटम्स जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में डेबिट होते हैं और क्रेडिट होते हैं, इनका क्या ट्रीटमेंट है, इनको कैसे जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है और इसकी रीज़न क्या है रिकॉर्ड करने की। देन इसकी एक प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम थी उसको चेक किया कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो रिवाइज कैश बुक की हेल्प से जो है वो कैसे प्रिपेयर की जाती है, कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है पासबुक जो है इसमें बैंक ने जो एरर्स किए होते हैं पासबुक में, जो एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, इनको करेक्ट करके देन जो है पासबुक का बैलेंस जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है।